नमस्कार। YouTube चैनल ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। प्रस्तुत है 75वीं कड़ी। कैबिनेट मिशन ने भारत को खंड खंड करने की योजना प्रकाशित कर दी। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि कैबिनेट मिशन ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाकर कांग्रेसियों एवं मुस्लिम लीगियों के समक्ष एक लुंज-पुंज भारत बनाने की योजना प्रस्तुत की, जिसमें शासन के अधिकतर अधिकार केंद्र सरकार के पास न रहकर प्रांतीय सरकारों के पास रहने थे। गोरे मंत्री ऐसा प्रावधान संभवतः इसलिए करना चाहते थे ताकि भविष्य में मुस्लिम बहुल प्रांत स्वयं ही पाकिस्तान का निर्माण कर सकें। ऐसी किसी भी योजना पर मुस्लिम लीग तो भले ही सहमत हो सकती थी, किंतु कांग्रेस सहमत नहीं हो सकती थी। इस कारण शिमला सम्मेलन विफल हो गया। मुस्लिम लीग ने भारत में दंगे करने आरंभ कर दिए तथा नेहरू और पटेल मुस्लिम लीग को गृह युद्ध की कीमत पर ही पाकिस्तान मिल सकने की बात कहने लगे। 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना पूरे देश के समक्ष रखी। इस योजना को कैबिनेट मिशन प्लान तथा संयुक्त भारत योजना भी कहते हैं। इस योजना के द्वारा भविष्य में बनने वाले भारत संघ के लिए संघीय संविधान का निर्माण किया जाना प्रस्तावित किया गया, जिसके तहत भावी भारत संघ की व्यवस्था की जानी थी। प्रस्तावित संघ में सरकार के तीनों अंग विधायिका, कार्यपालिका तथा न्यायपालिका रखे जाने थे। संघ में ब्रिटिश भारत के 11 प्रांत, चीफ कमिश्नरों के 6 प्रांत और समस्त 565 देशी राज्य सम्मिलित होने थे। केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र रक्षा, वैदेशिक मामले और संचार तक सीमित होना था। शेष समस्त विषय और अधिकार नए बनने वाले प्रांतों की सरकारों के पास रहने थे। कैबिनेट मिशन प्लान के अनुसार संविधान निर्मात्री परिषद में देशी राज्यों के प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या 93 होनी थी, जो कि बातचीत के द्वारा तय की जानी थी। सांप्रदायिक प्रश्न उस संप्रदाय के सदस्यों द्वारा ही निर्धारित किया जाना था। शेष विषयों पर देशी राज्यों का अधिकार होना था। कैबिनेट मिशन प्लान में ब्रिटिश प्रांतों को ए, बी और सी समूहों अथवा श्रेणियों में बांटने का प्रस्ताव किया गया था। पहले समूह अर्थात ए समूह में हिंदू बहुसंख्यक प्रांत मद्रास, बंबई, मध्य प्रांत और बरार, संयुक्त प्रांत एवं बिहार थे। दूसरे समूह अर्थात बी श्रेणी में पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत होने थे, जहां मुसलमानों का बहुमत था। तीसरे समूह अर्थात सी श्रेणी में बंगाल और असम को रखा जाना था, जहां मुसलमानों का हल्का बहुमत था। ये तीनों ही समूह अपने लिए अलग अलग संविधान बनाने के अधिकारी थे। यह प्रावधान भी किया गया था कि ये प्रांत आपस में मिलकर 1, 2 या उससे भी अधिक संख्या में गुट बना सकेंगे। इस योजना के तहत की गई व्यवस्था की प्रत्येक 10 वर्षों के बाद समीक्षा करने का प्रावधान किया गया। कैबिनेट मिशन ने राज्यों के संबंध में कहा कि ब्रिटिश भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के साथ ही ब्रिटिश ताज और देशी राज्यों के विद्यमान संबंध समाप्त हो जाएंगे। ब्रिटिश सरकार न तो अपने हाथ में सर्वोच्च सत्ता रखेगी और न ही उसे नई सरकार को हस्तांतरित करेगी। कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया था कि देशी राज्यों को उनके अधिकार वापस कर दिए जाएंगे। इसलिए देशी राज्यों को चाहिए कि वे अपने भविष्य की स्थिति उत्तराधिकारी भारतीय सरकार से बातचीत करके व्यवस्थित करें। अर्थात देशी रजवाड़े अपनी शर्तों पर भारतीय संघ में शामिल हो सकते थे या भारत संघ से बाहर रह सकते थे। कैबिनेट मिशन का विचार था कि यदि एक सत्तात्मक भारत बना तो रजवाड़े शक्तिशाली तीसरी शक्ति बन जाएंगे। इस प्रकार कैबिनेट मिशन ने स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्र भारत के केवल 2 टुकड़े हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं होंगे, अपितु समूह ए, बी और सी के रूप में 3 टुकड़े तथा चौथा टुकड़ा देशी राज्यों का भी होगा, जो कि 1 अथवा उससे अधिक, यहां तक कि 565 तक हो सकता था। भारतीय नेताओं के अनुसार कैबिनेट मिशन द्वारा घोषित प्रांतों के समूहीकरण की योजना
भारत संघ की एकता और अखंडता के लिए अत्यधिक घातक और खतरनाक प्रमाणित हो सकती थी। इस घोषणा ने देशी शासकों को भविष्य में बनने वाली अंतरिम सरकार के साथ समानता का दर्जा दे दिया था। कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तावित यह योजना अत्यंत खतरनाक रूप ले सकती थी, क्योंकि भारत के रजवाड़े आपस में लड़कर मरना तो जानते थे, किंतु अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए एक होना उन्होंने सीखा ही नहीं था। यदि सीखा होता, भारत को कभी भी किसी का भी गुलाम नहीं होना पड़ता, न तो मध्य एशिया से आए मुसलमानों का और न यूरोप से आए ईसाइयों का। 17 मई 1946 को भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खां ने लॉर्ड वेवेल को एक पत्र लिखकर कैबिनेट मिशन से आश्वासन मांगा कि सांप्रदायिकता के प्रश्न पर देशी रजवाड़े अपनी शर्तों पर एक अथवा एक से अधिक समूह बना सकेंगे। देशी राज्यों को यह अधिकार भी होगा कि वे प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर संघीय संविधान के पुनरीक्षण के लिए कह सकें। हमीदुल्ला खां ने यह भी लिखा कि संविधान सभा को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह देशी राज्यों में सरकार के प्रकार अथवा शासक वंश के संबंध में किसी तरह का विचार विमर्श करे या उसके ऊपर अपनी कोई अभिशंसा दे। संविधान सभा में राज्यों के संबंध में लिखे गए निर्णय या अभिशंसा को लागू करने से पूर्व संबंधित राज्यों द्वारा उसकी अभिपुष्टि की जानी आवश्यक होगी। अगली कड़ी में देखिए, गांधी जी ने बड़ी चालाकी से कैबिनेट योजना का समर्थन कर दिया। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।